CHS 2025 का एग्जाम हो गया है और ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा, हमारा स्कोर इतना आ रहा है तो क्या हम सेलेक्ट हो जाएंगे CHS में, क्या हमारा एडमिशन हो पाएगा CHS में। देखो, अगर पेपर के लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे और आपको प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के साथ चीजें बताऊंगा, रिलेट कराऊंगा, ताकि तुम्हारी ये थोड़ी बहुत क्लियरेंस तुम्हें मिल जाए कि अगर मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो क्या वहां पॉसिबिलिटी है कि मेरी एडमिशन CHS में हो सकती है। देखो, CHS की तैयारी आपने 1-2 महीने बहुत जम के करी होगी, बहुत मेहनत से करी होगी। पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए मुझे कि भैया मेरा स्कोर इतना आ रहा है, और उन सभी बच्चों को मैं पहले ही बहुत ज़्यादा बधाई दे देता हूं भाई, जिनका एक्सपेक्टेड अचीवमेंट है कि भैया मेरा सिलेक्शन हो सकता है। बाकी जिन बच्चों का किसी भी कारणवश से अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है यार। आगे अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे जिनको अभी भी आप क्रैक कर सकते हो और कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छी सिचुएशन में ला सकते हो। देखो, अगर हम बात करें CHS 2025 के लिए, बट बिफोर दैट मैं 2024 से आपको रिलेट करते हुए चीजें दिखाऊंगा, उसके बाद ही आगे मैं बढ़ूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात कर लेते हैं कि भैया कैसे रिजल्ट का डेट क्या होगा, कब क्या आएगा। तो अगर हम पहले प्रोविजनल आंसर की बात करें कि भैया कब प्रोविजनल आंसर की आएगी, हमारी मई 19 को हमारा प्रोविजनल आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा CHS के द्वारा। ठीक है, डेट ऑफ रजिस्टरिंग चैलेंजिंग और प्रोविजनल आंसर की जो होगा 21 और 22 मई को अपना होगा। मतलब अगर आंसर की में कोई गलती है तो चैलेंज भी कर सकते हैं आप, वो भी ऑप्शन आपको CHS प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ डेट ऑफ अपलोडिंग फाइनल आंसर की जो आपकी आएगी वो 30 मई को आएगी। टोटल 11 दिन वो ले लेंगे भाई इस चीज को इवेल्युएट करने में कि गलत आंसर की है, क्वेश्चन में क्या रॉन्ग है। तो सब कुछ आपको मतलब प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ एकदम एग्जैक्ट चीजें, एक्यूरेट चीजें आपको मिल रही होंगी। 30 मई को आपको फाइनल समझ जाना कि आपका सब कुछ आंसर की हो जाएगा। उसके बाद सेट रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो जून 9 को डिक्लेयर किया जाएगा। तो एक लंबा टाइम है अभी, इस टाइम में अपने आप को आप प्रिपेयर कराइए, 11th की चीजें पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भरोसे मत बैठो कि 9 जून को रिजल्ट आएगा तब मैं शुरू करूंगा। अभी आपको चीजें अपनी स्टार्ट कर देनी है। जो 11th की पढ़ाई है वो धीरे धीरे आप स्टार्ट करते चलो। ठीक है, टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग जो होगी आपकी जून 23 से शुरू हो जाएगी, मंडे से। किस क्लास के लिए सर? 9th क्लास के लिए। 11th मैथ्स के लिए जून 24 से शुरू हो जाएगी, 9 से 11 बजे तक चलेगी वो। फिर 11th बायो के लिए सर 25 जून को चलेगी, 9 से 11 बजे तक वो। आर्ट्स वाले जितने भी बच्चे हैं जून 26 को आपकी काउंसलिंग होगी। कॉमर्स वाले जितने भी बच्चे हैं जून 27 को आपकी काउंसलिंग होगी। और पेड काउंसलिंग होती है भाई कि जो भी सीट बच जाती है उनमें से कुछ सीट्स को पेड काउंसलिंग मतलब पैसे दे के भी एडमिशन करा दिए जाते हैं। उसके लिए आपको जुलाई 2 को आपको अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, बाकी अभी जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पर उनके लिए हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है @ranker CHS, उसको ज्वाइन कर लेना। इस पूरे सेशन की, इस पूरे कट ऑफ की मैं PDF वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो एक बार फटाफट से जाके उसको ज्वाइन कर लेना। चलो आगे बात करते हैं, बट बिफोर दैट एक बार थोड़ा सा मैं आपको इधर डेट ऑफ काउंसलिंग और वेटिंग लिस्ट का आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट आपकी जो आती है सेकेंड वेटिंग लिस्ट वो कब आएगी, ये सब कुछ चीजें आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, देखो सीट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लगभग सेम टू सेम चीजें हैं। बस अगर आप देखेंगे CHGS में थोड़ा सा काम कर दिया गया है कि यहाँ पिछली बार 16 था, यहाँ पिछली बार 17 है, तो बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं, बाकी लगभग सारी चीजें सेम ही दिख रही। तो नंबर ऑफ सीट्स में तो कोई चेंजेस नहीं आए। देखो, लेकिन अगर हम पेपर की बात करते हैं कि भैया पेपर कैसा था हमारा, इस बार का क्या था और पिछली बार का क्या था। देखो, अगर हम 2024 के हिसाब से चलें और 2025 के हिसाब से चले, ठीक 2024 के हिसाब से चले और 2025 के हिसाब से चले, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अगर मैं 2024 के लिए बात करता हूं तो पेपर हमारा हार्डर की कैटेगरी में था, हार्डर की कैटेगरी में था, मॉडरेट प्लस की कैटेगरी में था। 5 से 6 ऐसे सवाल थे जो किसी से नहीं बनने वाले थे, अगर मैं साइंस की पर्टिकुलर बात करूं तो आप 2024 के पेपर को देखेंगे तो नो डाउट पेपर का लेवल बहुत हार्ड था, उससे बच्चों के स्कोर कम आए थे। जब स्कोर कम आएंगे तो कट ऑफ भी आपकी कहां जाएगी बेटा? नीचे जाएगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस पे कई सारे फैक्टर है। पहला तो चलो पेपर हार्ड आया तो नो डाउट स्कोर बच्चों के गिरेंगे, लेकिन जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो उनका बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ने वाला। 4-5 नंबर से बस फर्क पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन से ही बस वो चीजें चेंजेस होती हैं। तो मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि देखो हमारा 2024 का पेपर थोड़ा हार्डर आया था और 2025 के लिए बोलूं तो वेरी इजियर कैटेगरी में था। सोचो इतना इजियर कैटेगरी में था, इजियर इतना कैटेगरी में था कि आपको पेन भी उठाने की
की जरूरत नहीं थी बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए। गिने चुने कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मिल रहे थे जिसमें पेन पेपर चलाने की जरूरत पड़ रही थी कैलकुलेशन के लिए, वो भी 2 से 3 लाइन की कैलकुलेशन थी। तो नो डाउट इस बार का जो पेपर है बहुत ज्यादा ईजियर आया। तो भैया उससे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो कट ऑफ पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा और बहुत ज्यादा कभी पड़ सकता है, कभी कम कभी पड़ सकता है। तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहां बता रहा हूं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, उससे 1-2 प्लस माइनस भी जा सकता है। इस कट ऑफ से प्लस 2 क्वेश्चंस भी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी जा सकता है, या फिर -1 क्वेश्चन भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है, माइनस वाली प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, 2 क्वेश्चंस अभी उससे भी ऊपर जा सकता है। तो मैं सबसे पहले क्लास 9 के लिए बात करता हूं। क्लास 9 2024 के लिए अगर आप देखेंगे तो कैसा आपका कट ऑफ था। जनरल वालों के लिए, बॉयज के लिए यहां पर 234 कट ऑफ था, टोटल 78 क्वेश्चंस आपको सही करने थे। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 198 था, टोटल 66 क्वेश्चंस आपको करेक्ट करने थे। ओबीसी के लिए 222 था, टोटल 74 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था। एससी के लिए 180 था, एसटी के लिए 120 था, और फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं 78 था। बीएचयू एम्प्लॉइज के लिए आपके पास टोटल 75 नंबर आपको स्कोर करना था। सीएचजीएस के लिए 237 करना था, 195, 222 सेम था, यहाँ पे 201 और 135, ये आपको 2024 के लिए करना था। तो 9th के लिए तो बहुत ज्यादा देखो परेशानी का सबक है नहीं, 1-2 क्वेश्चंस अगर आप ऊपर नीचे भी अगर लेके आते हो तो लगभग उतना ही आपका कट ऑफ जाने वाला है। अगर मैं जनरल के लिए बात करूं तो लगभग 240 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 201 के आसपास रहेगा, ओबीसी का लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि सिमिलर ही रहेगा, उससे ज्यादा कुछ चेंजेस यहां देखने को मिलेंगे नहीं। एसटी के लिए सर, एससी के लिए कितना रहेगा 186, एसटी के लिए कितना रहेगा 123, और फिजिकली के लिए इतना, और ये इसके लिए इतना रहेगा। बाकी गर्ल्स के लिए भी आपको ये कट ऑफ दिख रहे होंगे, इतने आपके जा सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, @rankerchs, उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आगे बात करते हैं भैया कि आगे अब अगर हम 11th बॉयज के लिए बात करें, और मैथ्स और बायो दोनों के लिए बता रहा हूं, बॉयज की अलग कट ऑफ होगी, गर्ल्स की अलग कट ऑफ होगी, दोनों को ध्यान से समझो। देखो अगर हम 2024 के लिए बात करें तो सर पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था। तो टोटल आपकी जो कट ऑफ गई थी बेटा वो कितनी बनी थी, कट ऑफ 216 ही बनी थी, मतलब ओनली 72 क्वेश्चंस करेक्ट करने थे। अब समझ जाओ खुद ही कि जब जैसे ही आपके पेपर का लेवल बढ़ा, पिछली बार आई थिंक 77 के आसपास कट ऑफ गई थी जब पेपर का मॉडरेट लेवल था, थोड़ा बहुत, हाँ मॉडरेट से थोड़ा सा नीचे ही था। तो यहाँ लगभग देख सकते हो कि 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ रहा था, 5 क्वेश्चंस का लगभग डिफरेंस था। तो इस बार भी मुझे लगता है कि इससे 3-4 क्वेश्चंस के ही अप्रोक्सीमेट ऊपर नीचे चीजें जा सकती हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 186 था, ओबीसी का 204, इसका 171, 102, 81, 78, तो इस तरीके से चीजें चली हैं। और बायो में भी यहाँ कुछ 210 लाना था आपको, और इधर 168, 192, 171, 123, 75 और 78। तो ये तो रही बात भैया 2024 के लिए। लेकिन 2025 का क्या होने वाला सिनेरियो, उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो फिर से बोल रहा हूं, 2024 का पेपर बहुत अच्छा आया था, 2025 का पेपर ईजियर था, काफी ईजियर था, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी। हाँ अब यहाँ गलती वही बच्चा करेगा, इस कम स्कोर उसी बच्चे के आएंगे जिसने एक्यूरेसी पे काम नहीं किया होगा, कि उसने बहुत जल्दी के चक्कर में बहुत एक्साइटेड होकर गलतियां करी होगी। अब कमेंट बॉक्स में पहले बताओ किस तरीके की गलती तुम्हारी हुई है। बाकी जो बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे होंगे इस कट ऑफ को देख के, तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स बताना है कि भैया आई एम सेलेक्टेड, डन, मेरा हो चुका है, या मैं कट ऑफ क्राइटेरिया के ऊपर हूँ। ठीक है, देखिए अब 2025 के लिए बात करूँ तो देखो जनरल कट ऑफ नो डाउट इस बार बेटा थोड़ा ऊपर जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा बाबू, तो ये जाएगा 81 क्वेश्चंस के आसपास, मैं मान के चल रहा हूं। पर्टिकुलरली मुझे लगता है ऐसा कि 81 से 82 के आसपास ये आपकी वेरी कर सकती है, इतना ही आपकी वेरिएशन हो सकते हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वेरिएशन होगा। ईडब्ल्यूएस में 75 क्वेश्चंस के आसपास आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ओबीसी में 77 से लेकर 79 के बीच में मैं मान के चल रहा हूं कि ये रेंज होने वाली है इस बार कट ऑफ की। ठीक है, इतनी रहेगी। एससी के लिए अगर बात करूं 204, 68 मार्क्स, और 150 में मान के चल रहा हूं एसटी के लिए होगा। ठीक है, और फिजिकली के लिए सर 126, क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था पेपर आपका, और यहाँ 105 आपका मैं मान के चल रहा हूँ बीएचयू एम्प्लॉयज के लिए। बायो की अगर मैं बात करता हूँ तो बायो के लिए 255 नंबर, यहाँ 85, क्योंकि हर बार बायो वाले का हमेशा कट ऑफ ऊपर जाता है, हमेशा। तो ये 213 मान के चल रहा हूं मैं ईडब्ल्यूएस के लिए, ये ओबीसी के लिए 243 आपका मान के चलता हूं। बाकी इधर एससी एसटी के लिए आपको ये देख सकते हो स्कोर, ये मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं कि ये सब कुछ एक्सपेक्टेड हो सकता है इस बार, इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है जो बच्चे इस बार अपीयर कर रहे हैं 2025 के लिए। तो ये तो हो गई भैया बॉयज के लिए। अब गर्ल्स के लिए अगर बात कर ले तो गर्ल्स के लिए भी मैं आपको फटाफट से दोनों साल के दिखा देता हूँ। एक बार 2024 का आप देखेंगे तो सर 204 गया था, पेपर बहुत अच्छा आया था। तो इस बार मान लेना थोड़ा बढ़ा के ही आएगा, 4-5 क्वेश्चन का
डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे 4 क्वेश्चंस का, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 165 था, 127, 183, 126 और 102, और इधर बायो के लिए इतना कट ऑफ आपका गया था। ठीक है, तो ये चीजें थी इस तरीके से। अब आगे हम बात करते हैं 2025 के लिए भैया क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखो मैं 4-5 क्वेश्चंस का लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो 243 मान के चल रहा हूँ आपकी गर्ल्स के लिए, जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए सर 234, 240 ओबीसी का मान के चल रहा हूँ, 201 यहाँ इस तरीके से। अब देखो सब में मैं बोल रहा हूँ कि +2 क्वेश्चंस -1 क्वेश्चन का आप लिवरेज लेके चल सकते हो कि भैया 2 क्वेश्चन ऊपर भी जा सकता है, 1 क्वेश्चन नीचे भी आ सकता है। यही रेंज हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं तुमको देखने को मिलेगा। बाकी इधर बायो के लिए 255 बढ़िया है, ज्यादा है मुझे पता है, बट इजियर पेपर था, बायो वाले ज्यादा स्कोर करते हैं। ठीक है, इधर 243 था, 252 था, 228 था, 195 था। तो इस तरीके से पेपर आए थे, काफी इजियर पेपर थे और इस तरीके से स्कोर आपके होने वाले हैं। देखो अब एक बार फटाफट से आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने रिजल्ट आ रहे हैं, क्या बन रहा है आपका स्कोर, पहले तो बताओ। ठीक, अगर आपके भैया सिलेक्शन इस क्राइटेरिया के ऊपर हो तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, नहीं हो तब भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि आप अभी अपनी मेहनत अब 11th में लगाओ, 12th में लगाओ। आगे चल के बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम्हारे लिए ओपन होंगे, उनको क्रैक करना। देखो अगर आप अर्ली स्टेज पे कुछ क्रैक करते हो तो नो डाउट आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन अगर ये तुम इस चीज को एज ए चैलेंज ले लेते हो ना कि मैंने यार ये नहीं हुआ मुझसे, तो एज ए चैलेंज भी ले सकते हो इस एग्जाम को कि अगर मुझसे ये एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आगे आने वाला मेरा जो भी फर्स्ट एग्जाम पड़ेगा मुझे उसको क्रैक करना ही, अपने आप को प्रूव करना है। तो ये चीजें तुम अपने आप में लेके आओ, एक बिलीव लेके आओ कि चलो ठीक है ये नहीं हुआ, मैं इसको चैलेंज की तरह ले रहा हूं कि एक नहीं हुआ, मैं आगे आने वाले सारे एग्जाम क्रैक करूंगा, सारे एग्जाम अच्छे से मेहनत करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो ये तुम कर सकते हो और बिलीव मानो आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे एग्जाम्स है। एक क्रैक नहीं होता है तो उससे मोटिवेशन लेके आप दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो और उसको क्रैक करो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।